पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के छठवें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के प्रथम सूत्र के ही व्याख्यान रूप भाष्य पर चर्चा हो रही है। तो भाष्य में भाष्यकार भगवान पूर्व पक्ष के द्वारा की गई जो शंका है कि उपनिषद भी वेदांत सिद्धांत के अनुसार वाचारंभन है, कार्य होने से। शास्त्र योनित्व अधिकरण वेद मात्र को ब्रह्म का कार्य बता रहा है। तो वेद का एक देश जो वेदांत है वह भी कार्य है, और जो कार्य है वाचारंभनम विकारो नामधेयम के अनुसार वाचारंभन है, अर्थात कल्पित है। जैसे आकाश आदि जगत ब्रह्म का कार्य होने से वाचारंभन है, कल्पित है। ऐसे ब्रह्म का ज्ञापक प्रमाण रूप जो वेद है वह वेद भी तो कार्य होने से आकाश आदि की तरह कल्पित होगा। तो असत्य उपनिषदों से कैसे असत्य उपनिषदों से प्रतिपादित आत्म एकत्व को कैसे सत्य माना जाएगा? पारमार्थिक आत्म एकत्व का ज्ञान कल्पित वेदांत से कैसे होगा? इस प्रकार की जो पूर्व पक्ष की शंका है, इसका समाधान भाष्यकार भगवान दो विकल्प करके कर रहे हैं। एक विकल्प हुआ कि पूर्व पक्ष का जो ये कथन है कि असत्य वेदांतों से कैसे सत्य का ज्ञान होगा करके, तो ये कहते समय पूर्व पक्ष का क्या अभिप्राय है? क्या पूर्व पक्ष ये कहना चाहते हैं कि असत्य से सत्य का जन्म नहीं होगा, अथवा ये कहना चाहते हैं कि असत्य से सत्य का ज्ञान नहीं होता? तो पहले विकल्प को तो भाष्यकार भगवान ने इष्टापत्ति मान करके स्वीकार किया, असत्य से सत्य का जन्म नहीं होता है, हम भी मान लेते हैं। तो हमारे मत में भी तत्वमशादी वाक्य असत्य होने पर भी उससे उत्पन्न होने वाला जो अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान है, यह भी विकारात्मक होने से उत्पन्न हुआ है, तो उसे हम सत्य नहीं मानते, वो भी वाचारंभन है। जैसे तत्वमशादी वाक्य वाचारंभन है विकार होने से, ऐसे अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार भी वाचारंभन ही है वेदांत सिद्धांत के अनुसार। इसलिए असत्य से असत्य का ही जन्म माना, सत्य का नहीं। और अभ्युपगमवाद से बताया गया कि लोक में देखा भी जा रहा है असत्य से सत्य का जन्म, इसलिए यह नियम नहीं होगा कि असत्य से सत्य का जन्म नहीं होगा। असत्य से सत्य का जन्म नहीं होता, इस व्याप्ति का व्यभिचार कई स्थल पर बताया। शंका विषादि से मरणादि सत्य कार्य देखे जाते हैं। स्वप्न में सर्पदंश और जल स्नानादि रूप कार्यों से जागृत में
जो सत्य फल है वो सूचित हो रहा है। इसलिए ये माना जाता है कि असत्य से सत्य का जन्म हो रहा है। तो अभ्युपगमवाद से ये मान भी लिया जाए कि तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुआ ज्ञान सत्य है, तो कोई बात नहीं है, वो असत्य तत्वमशादी असत्य वाक्यों से सत्य अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान का जन्म हो जाएगा। ये अभ्युपगमवाद से उत्तर दे करके जो द्वितीय विकल्प है उसको श्रुति के अनुसार, श्रुति के द्वारा द्वितीय विकल्प का समाधान किया कि द्वितीय विकल्प था कि असत्य से सत्य का ज्ञान नहीं होगा। इस विकल्प तो ये कहा कि श्रुति यदा कर्मसु काम्येषु इत्यादि श्रुति ये बता रही है कि स्वप्न में दृष्ट जो स्त्री है, स्वप्नस्थ स्त्री दर्शन, वो जैसे सत्य का ज्ञान करा रहा है। जागृत में अनुष्ठित जो कर्म उसका सत्य फल प्राप्त होगा, ये ज्ञान करा रहा। इसलिए स्वप्न में जो स्त्री दर्शन हुआ वो तो असत्य है, और उस असत्य स्त्री दर्शन से जैसे जागृत अवस्था कालीन सत्य कर्मफल सिद्धि का ज्ञान हुआ। तो इस प्रकार ये असत्य से सत्य के ज्ञान का उदाहरण है। ऐसे गुणाक्षर न्याय के अनुसार गुणों के द्वारा अंकित जो रेखाएं हैं उनको देख करके सत्य आकार आदि का ज्ञान होता है। इन सब उदाहरणों से ये बात समझाई गई। अब भाष्य में जो वाक्य आ रहा है, अपिच अंत्यम इदम प्रमाणम आत्मेकत्वस्य इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है, इसको देखिए। किंच यदि उभयो एकदा व्यवहार स्यात् तदा स्याद अपि सत्यत्वम् नैवम् अस्ति एकत्व ज्ञानेन चरमेण अनपेक्षेण नानात्वस्य निशेषं बाधात् सुक्ति ज्ञानेन इव रजतस्य इत्याह अपिच अंत्यमिति। तो पूर्व पक्षी ने कहा था व्यवहार की सिद्धि के लिए एकत्व नानात्व, व्यवहार की सिद्धि के लिए दोनों को भी सत्य माना जाए, एकत्व को भी और अनेकत्व को भी सत्य मान लिया जाए। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था, इसके विषय में कह रहे हैं कि यदि उभयो एकदा व्यवहार स्यात्, एकत्व नानात्व इन दोनों का यदि एकदा यानी युगपद व्यवहार हो जाए तब तो स्यादपि सत्यत्वम, एकत्व नानात्व इन दोनों का सत्यत्व मान भी लिया जाता यदि इन दोनों का युगपद व्यवहार होता। लेकिन कहते नैवम अस्ति, यानी युगपद सत्यत्व और एकत्व और नानात्व का व्यवहार नहीं होता है। क्यों? तो कहते इसलिए कि एकत्व ज्ञानेन चरमेण अनपेक्षेण, एकत्व ज्ञान जो है अद्वैत ज्ञान वह चरम है, अंतिम है, और अनपेक्ष है, किसी द्वैत की उससे अपेक्षा नहीं है, अपने फल की सिद्धि के लिए किसी की भी अपेक्षा नहीं करता। तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार अन्य की अपेक्षा किए बिना ही अपना जो प्रयोजन है समूल अध्यास की निवृत्ति वो सिद्ध कर लेता है अकेला ही। जैसे अकेला प्रकाश ही अंधकार का निवर्तक है, ऐसे अकेला अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार ही निवर्तक क्या है कि अविद्या का निवर्तक है, समूल अध्यास का निवर्तक है, इसलिए अनपेक्ष भी है। उसे एकत्व को फिर द्वैत की अपेक्षा नहीं है। तो अनपेक्षेन एकत्व ज्ञानेन
चरमेन नानात्व से निशेषम बाधात, नानात्व का बाध होता है। कैसे बाध होता है? तो कहते इस प्रकार की, जैसे सुक्ति का ज्ञान से रजत ज्ञान का बाध होता है। इयम सुक्ति का यह ज्ञान इदम रजतम, इस ज्ञान को भी और उसके विषयभूत रजत को भी बाधित कर देता है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि अपिच अंत्यम इदम प्रमाणम आत्म एकत्वस्य प्रतिपादकम न अतः परम किंचित आकांक्षम अस्ति। तो कहते हैं इदम प्रमाणम अंत्यम, इदम प्रमाणम यानी तत्वमशादि वेदांत वाक्य, तत्वमशादि रूप वेदांत प्रमाण इदम प्रमाण शब्द से लीजिए। ये तत्वमशादि प्रमाण कैसा है? तो उसका विशेषण है आत्म एकत्वस्य प्रतिपादकम। तत्वमशादि वेदांत वाक्य है आत्म एकत्व के प्रतिपादक। इसलिए आत्म एकत्व का प्रतिपादक जो ये वेदांत प्रमाण है वह अंतिम है। इस प्रमाण का विषयभूत जो आत्म एकत्व, इसको जानने के बाद में फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता और कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। वेदांत के विषय को जानने के बाद सब कुछ जाना जाता है और कुछ करना भी बाकी नहीं रहता। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, कृतार्थ हो जाता, कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। वेदांत प्रतिपाद्य आत्म एकत्व का अनुभव कर लिया, इतने मात्र से ही कृतार्थ हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि अंत्यम इदम प्रमाणम आत्म एकत्व प्रतिपादकम और अतः परम किंचित आकांक्षम नास्ति। अतः परम यानी तत्वमशादि वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होते ही इसके बाद दूसरा कोई पदार्थ शेष रहता ही नहीं जिसकी अपेक्षा की जाए, आकांक्षा की जाए। इसलिए निराकांक्ष है। जैसे व्यतिरेकी उदाहरण बता रहे हैं यहां पर कि यथा ही लोके यजेत इति उक्ते किम केन कथम इति आकांक्षते नैवं तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इति उक्ते किंचित अन्यत आकांक्षम अस्ति। सर्वात्म एकत्व विषयत्व अवगते है। तो ये कह रहे हैं, व्यतिरेकी उदाहरण पहले समझ लीजिए। जैसे लोक में जब ये कहते हैं कि यजे तो याग करो, यजे तो इस वाक्य को सुना, विधि वाक्य को, तो सुनने वाले को ये ज्ञान हुआ कि यह वाक्य हमें याग करने के लिए, याग करने की प्रेरणा दे रहा है, कह रहा है कि यज्ञ करो। तो शंका हो, फिर ये आकांक्षा हो जाती है कि किम, हम क्यों याग करें, उसका क्या फल है। और समझ लो कि फल बता दिया कि मरने के बाद स्वर्ग जाओगे याग करोगे तो स्वर्ग तो अभिष्ट है। तो फल की आकांक्षा हुई, साध्याकांक्षा इसको कहते हैं। और तो फिर साधन आकांक्षा होती है कि केन यजेत, हम किससे स्वर्ग के साधनभूत याग का अनुष्ठान करेंगे, इसका साधन क्या है। तो बताया जाता है द्रव्य देवतादि। तो फिर इन का कैसे उपयोग करके हम याग का संपादन कर सकते हैं, ये इति कर्तव्यताकांक्षा वो कथम शब्द से बताई जाती है। किम शब्द से साध्याकांक्षा, केन शब्द से साधनाकांक्षा और कथम शब्द से साध्याकांक्षा। तो जैसे यजेत ये सुना तो सुनने वाले को ये तीन आकांक्षाएं होती है कि यागेन किम भावेत, याग से क्या प्राप्त होगा, किसका संपादन होगा, और केन यागः कर्तव्य संपाद्य,
और कथम संपाद्य। हाँ, तो साध्य, साधन और इति कर्तव्यताकांक्षा ये देखी जाती हैं जैसे लोक में। ऐसे कहते हैं न एवं तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इति उक्ते। उत्तम अधिकारी को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य ने सुना दिया कि तत्वमसि, तो निर्दोष अंतःकरण जिसका है उसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के मुख से तत्वमसि वाक्य सुनते ही यह अनुभव होता है कि अहम ब्रह्मास्मि। तो इस अनुभव के होने पर कहते हैं कि सर्वात्म एकत्व विषयत्व अवगते है अन्यत। इस अन्यत के साथ इस अवगति को जोड़ दीजिए। सर्वात्म एकत्व विषयत्व रूप विषयत्व की अनुभूति होने से, अवगति होने से, इससे अतिरिक्त जो अन्यत किंचित दूसरे किसी की भी आकांक्षा नहीं होती। तत्वमसि वाक्य सुना, उससे अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हुआ, तो किम भावेत, केन भावेत, कथम भावेत, ये सारी आकांक्षाएं समाप्त हो जाती है। जैसे यजेत इस वाक्य को सुना, इस वाक्यार्थ का ज्ञान हुआ, तो फल की आकांक्षा हुई। जिसको यजेत इस वाक्यार्थ का ज्ञान होता है उसे ये फलाकांक्षा, साधनाकांक्षा और साध्या इति कर्तव्यताकांक्षा होती है। ऐसे तत्वमसि वाक्यार्थ जो सर्वात्म एकत्व है उसका बोध होते ही फिर किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं होती है। तत्वमसादि वाक्यार्थ ज्ञान होने पर ये वाक्यार्थ ज्ञान से क्या होगा? वाक्यार्थ ज्ञान होते ही वेदांत में ये नियम होता है कि तीन कार्य युगपथ होते हैं। तीन कार्य क्या है? तत्वमसादि वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार की उत्पत्ति और अविद्या की निवृत्ति और मनोनाश, मनोनाश कहो या वासनाक्षय कहो, ये तीनों युगपथ होता है। अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होते ही समूल अध्यास की निवृत्ति होती है और मन का बाध हो जाता है, मनोनाश। तो फिर जिसके अविद्या की निवृत्ति हो गई, अविद्या ही तो समस्त कामनाओं का जड़ है, तो समस्त कामनाओं का जड़ जो अविद्या है वह निवृत्त हो गई, तो न तो साध्याकांक्षा होगी, न तो साधनाकांक्षा होगी, न तो इति कर्तव्यताकांक्षा होगी। ये कहा कि सर्वात्म एकत्व विषयत्व अवगते है अन्यत किंचित आकांक्षम नास्ति, है नहीं जिसकी आकांक्षा की जाए। यही आगे कह रहे हैं कि सती ही अन्यस्मिन अवशिष्यमाने अर्थे आकांक्षाशात। कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार के बाद आकांक्षा हो सकती है यदि कोई स्वयं का स्वरूपभूत जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ शेष रहे, तब तो उसकी आकांक्षा हो सकती है। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार करता क्या है कि जैसे सुक्ति का ज्ञान ने रजत ज्ञान का विषय जो रजत है उसको बाधित कर दिया, ऐसे अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार क्या करता है कि ब्रह्म से अतिरिक्त जो साध्य साधनात्मक जगत है उसको बाधित कर देता है। तो जैसे सुक्तिका का ज्ञान होने पर रजत विषयक आकांक्षा नहीं रहती क्योंकि रजत ही बाधित हो जाता है, ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार होते ही समस्त जगत का उसके कारणभूत अज्ञान सहित बाध हुआ, निवृत्ति हुई, तो द्वितीय वस्तु ही नहीं शेष रही जिसकी आकांक्षा हो। वो यहां पर कहा कि सती ही अन्यस्मिन अवशिष्यमाने अर्थ है। यदि दूसरा कोई अर्थ अवशिष्ट हो तब तो आकांक्षा हो सकती है, लेकिन कहते हैं न तो आत्म एकत्व
व्यतिरेकेन अवशिष्यमानो अन्यो अर्थो अस्ति यह आकांक्षेत। एक ब्रह्म को छोड़ करके, स्वरूपभूत ब्रह्म को छोड़ करके दूसरी कोई वस्तु ही शेष नहीं रही जिसकी आकांक्षा की जाए। अब न च इयम अवगतिर नोत्पद्यते इति शक्यम वक्तुम, ये जो वाक्य है भाष्य में, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। ननु उपजीव्य द्वैत प्रमाण विरोधात एकत्व अवगतिर नोत्पद्यते इत्यत आह न च इयम इति। पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि उपजीव्य द्वैत प्रमाण विरोधात, वेदांत को भी शिष्य शासिता और शास्त्र रूप द्वैत की अपेक्षा है ना। यदि शिष्य न हो, शासिता गुरु न हो और शास्त्र उपनिषद न हो तो तत्व अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार कैसे होगा? तो ये शिष्य शासिता और शास्त्र रूप त्रिपुटी जो है द्वैत है कि नहीं? और इस द्वैत की अपेक्षा है, और इस द्वैत को बताने वाला प्रमाण है प्रत्यक्षादि प्रमाण, लौकिक प्रमाण। तो प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण शिष्य शासिता शास्त्र रूपी द्वैत को बताने वाला है, और उसी के द्वारा बताए गए द्वैत को प्रत्यक्षादि द्वैत प्रमाण के द्वारा बताए गए द्वैत की अपेक्षा करके प्रवृत्त हो रहा है उपनिषद, और उससे हुआ अहम ब्रह्मास्मि ये आत्म एकत्व ज्ञान, ये कह रहे हो। और वो आत्म एकत्व ज्ञान क्या कर रहा है? आत्म एकत्व ज्ञान जिस द्वैत को लेकर के उत्पन्न हुआ उसी द्वैत को बाधित कर रहा है। अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होते ही कहते हैं न तो गुरु रहेगा न तो शिष्य रहेगा। गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूप शिव केवल अहम। शासिता जो गुरु है वो भी नहीं है, और शास्य जो शिष्य है वो भी नहीं है, और शास्त्र भी नहीं है, का मतलब द्वैत का बाध हो रहा है। तो जिस द्वैत को आधार बना करके उपनिषद से एकत्व ज्ञान हो रहा है, वह एकत्व ज्ञान अपने आधार को ही, हेतु को ही, उपजीव्य को ही निवृत्त कर रहा है, ये कह रहे हो। तो उपजीव्य का विरोध, हेतु का विरोध होने से ये माना जाएगा कि अपने उपजीव्य का विरोध करने वाला आत्म एकत्व ज्ञान हो नहीं पाएगा, होता ही नहीं है। हाँ, ये जो अपने को निवृत्त करने वाला आत्म एकत्व ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए ये द्वैत कैसे सहायक बनेगा? द्वैत को निवृत्त करने वाले आत्म एकत्व ज्ञान को उत्पन्न करने में सहयोगी ही ये नहीं बनेगा द्वैत। तो ये कह रहे हैं कि उपजीव्य द्वैत प्रमाण विरोधात एकत्व अवगतिर न उत्पद्यते, अपने हेतु के साथ विरोध होने से, हेतु का विरोधी होने से आत्म एकत्व ज्ञान ही उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं कि न च इयम अवगतिर न उत्पद्यते इति शक्यम वक्तुम, इयम अवगतिर न उत्पद्यते इति वक्तुम न च शक्यम, ऐसा अन्वय करना। न च को शक्यम के साथ जोड़ दीजिए। इयम अवगति यानी आत्म एकत्व अवगति, आत्म एकत्व की अवगति उत्पन्न नहीं होती, आत्म एकत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ऐसा कहना ठीक नहीं है, पूर्व पक्षी कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं, ये सिद्धांति कहेंगे। पूर्व पक्षी ये कहेंगे कि इयम अवगतिर नोत्पद्यते। हाँ, कि पूर्व पक्षी ने कहा कि अहम इयम अवगति यानी आत्म एकत्व ज्ञान,
यम अवगति शब्द से लीजिए आत्म एकत्व साक्षात्कार, वह उत्पन्न नहीं हो सकता। क्यों उत्पन्न नहीं हो सकता? उपजीव्य विरोध होने से। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो कहते इति वक्तुम न च शक्यम। सिद्धांती कह रहे हैं कि तुम ऐसा कह नहीं सकते। क्यों? तो कहते हैं श्रुति ये बता रही है कि अधिकारी को आत्म एकत्व ज्ञान हुआ है, ऐसा श्रुति बता रही है। कई लोगों को हुआ है। उद्दालक जी के उपदेश से श्वेत केतु को हुआ, सनत कुमार जी के उपदेश से नारद जी को आत्म एकत्व बोध हुआ, यमराज जी के उपदेश से नचिकेता को आत्म एकत्व बोध हुआ, याज्ञवल्क्य जी के उपदेश से मैत्रेयी को आत्म एकत्व साक्षात्कार हुआ। तो उपनिषदों में कितने उदाहरण हैं आत्म एकत्व ज्ञान होता है करके बताने वाले। वही यहां पर कह रहे हैं कि तदहास्य विजज्ञो इत्यादि श्रुतिभ्य, ये जो श्रुति है तदह अस्य विजज्ञो, छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में ये वाक्य आता है। उद्दालक जी ने श्वेत केतु को कई बार अनेक दृष्टांतों से तत्त्वमसि तत्त्वमसि वाक्य का उपदेश किया, 9 बार, और 90वें बार अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार हुआ श्वेत केतु को। ये श्रुति करी अस्य यानी उद्दालकस्य वाक्यात, ऐसा समझना, वाक्यात का अध्ययन करना। तत् यानी आत्म एकत्वम, विजज्ञो यानी विदितवान, कह श्वेत केतु। तो उद्दालक जी के तत्वमशादी, उद्दालक जी के द्वारा उपदिष्ट जो तत्वमशादी वाक्य हैं उससे श्वेत केतु को आत्म एकत्व का बोध हुआ। तद अस्य विजज्ञो, ये वाक्य बता रहा है। इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। तद अस्य विजज्ञो में तत् शब्द का अर्थ कर रहे हैं तत् ह, इसमें ह का अर्थ कर दिया किल, और तत् का अर्थ करते हैं आत्मतत्वम। तद ह, इसमें ह ये जो निपात था उसका अर्थ कर दिया किल, और किल ये निपात होता है निश्चय अर्थ में, इसलिए तद ह में ह हुआ निश्चयार्थक। तो निश्चित ही, निश्चित रूप से ये ह का अर्थ हो जाएगा, और तत् का अर्थ है आत्मतत्वम। और अस्य शब्द का, अस्य सर्वनाम है, ये परामर्शक है उद्दालक जी का, इसलिए कहते तद अस्य यानी पितुर्वाक्यात। वो पिता किसके हैं? उद्दालक जी, श्वेत केतु के। हाँ, तो अस्य पितुर्वाक्यात, वाक्यात का अध्ययन कर दिया। और विजज्ञों के कर्ता के रूप में श्वेत केतु का अध्यार। तो श्वेत केतुर विज्ञातवान, वो प्रकरण के अनुसार अध्यार करके कह रहे कि पिता उद्दालक जी के तत्व द्वारा उपदिष्ट तत्वमशादी वाक्य से श्वेत केतु को आत्म तत्व का ज्ञान हुआ। विजज्ञों का अर्थ कर दिया विज्ञातवान। इति ज्ञानोत्पत्ते है श्रुतत्वात्, इस वाक्य के द्वारा आत्म एकत्व ज्ञान की उत्पत्ति सुनी जा रही है। श्रुतत्वात्, और दूसरा एक हेतु बता रहे सामग्री सत्वाच्य, आत्म एकत्व ज्ञान की सामग्री विद्यमान होने से। आत्म एकत्व ज्ञान की सामग्री है तद विज्ञानार्थम सगुरु में वाभिगच्छेत, श्रुति शासिता को बता रही है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ शासिता। और आत्म एकत्व प्रतिपादक शास्त्र, और उसका उत्तम अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न उपदेश का अधिकारी, ये सब सामग्री विद्यमान होने से, आत्म एकत्व ज्ञान के साधन सामग्री के विद्यमान होने से, यदि आत्म एकत्व ज्ञान होता ही न तो उसकी सामग्री का विधान क्यों होता? और आत्मा वार्य द्रष्टव्य इत्यादि से श्रवणादि साधन का विधान है कि नहीं? आत्मा वार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। यह आत्म एकत्व ज्ञान यदि उत्पन्न किसी को भी उत्पन्न न होता तो फिर श्रुति
आत्मज्ञान के साधन के रूप से श्रवण मनन निधिध्यासन का विधान क्यों करती? आत्मज्ञान के बहिरंग साधन के रूप से कर्म और उपासना का विधान क्यों होता? और आत्मज्ञान के फल का कथन क्यों होता? इसका अर्थ है कि आत्मज्ञान होता है। इस अभिप्राय से यहां पर लिखा कि सामग्री सत्वाच्च इत्यर्थ। ये आगे कह रहे हैं, भाष्य में एक वाक्य है, इसको पढ़िए कि अवगति साधना नाम च श्रवणादीनाम वेदानुवचनादीनाम विधानात्। अवगति यानी आत्म एकत्व साक्षात्कार और उसके साधन जो श्रवणादि हैं और वेदानुवचनादि हैं, इनका विधान श्रुति में होने से माना जाएगा कि आत्म एकत्व ज्ञान होता है। आत्म एकत्व ज्ञान के साधन के रूप से श्रवणादि का विधान करने वाला, श्रवणादि में आदि शब्द से लेना मनन निधिध्यासन, और वो वाक्य है श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। और वेदानुवचनादि नाम, इसमें आदि शब्द से किसको लेंगे? वेदानुवचन है स्वाध्याय, तो तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन, ये जो श्रुति है बृहदारण्यक की ही, उसमें वेदानुवचन हुआ स्वाध्याय और आदि शब्द से ग्राह्य है यज्ञ दान और अविनाशी तप, जो वहां साधन बताए हैं बहिरंग साधन ज्ञान के। इनका विधान हुआ है। यदि आत्मेकत्व ज्ञान उत्पन्न होता ही न, तो उसके साधन के रूप में श्रवणादि तथा वेदानुवचनादि का विधान श्रुति क्यों करती? लेकिन विधान किया है। इससे निकलता है कि आत्मेकत्व ज्ञान होता है, और आत्मेकत्व ज्ञान होने पर फिर वो द्वैत का बाध करेगा, और द्वैत बाधित होगा तो फिर ऐसा कोई द्वितीय पदार्थ बचेगा ही नहीं जिसकी अपेक्षा आत्म एकत्व ज्ञान को होगी। इसलिए आत्म एकत्व ज्ञान निरपेक्ष है। आगे हैं नच यम इत्यादि भाष्य वाक्य। इसका अवतरण है टीका में, व्यावहारिक गुरु शिष्यादि भेदम उपजीव्य ज्ञायमान वाक्यार्थ अवगते है प्रत्यक्षादिगतम व्यावहारिकम प्रामाण्यम उपजीव्यम तच्च पारमार्थिक एकत्व अवगत्या न विरुध्यते, किंतु तया विरोधात अनुपजीव्यम प्रत्यक्षादेः तात्विकम प्रामाण्यम बाध्यते इति भावः। और किंच, यहां से अवतरण है, उससे पहले तो पूर्व वाक्य का ही अभिप्राय बता रहे हैं टीका में टीकाकार। इति भाव यहां तक तो अवगति साधनानांच श्रवणादिना वेदानुवचनादिनांच विधानात्, इसी का भावार्थ बताया है। पूर्व में पहले तद अस्य विजज्ञो, इसका अर्थ किया, और अब तात्पर्य अर्थ बता रहे हैं कि जो पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि आत्म एकत्व ज्ञान उपजीव्य विरोधी होने से उत्पन्न ही नहीं होगा, तो ये बताया जा रहा है कि आत्म एकत्व ज्ञान का उपजीव्य के साथ कोई विरोध नहीं है। क्यों विरोध नहीं है? तो कहते इसलिए कि आत्म एकत्व ज्ञान का उपजीव्य कौन है? उपजीव्य कहते हेतु को, कारण को। तो आत्म एकत्व ज्ञान का हेतु है शिष्य, शासिता और शास्त्र रूप द्वैत, और ये द्वैत है व्यावहारिक। तो व्यावहारिक जो शिष्य, शासिता और शास्त्रादि रूप द्वैत है, इस द्वैत को माना जाएगा आत्म एकत्व ज्ञान का उपजीव्य हेतु। और इसके साथ
और ये कैसा है? व्यावहारिक है। और इस व्यावहारिक शिष्यादि द्वैत के साथ आत्म एकत्व विज्ञान का कोई विरोध नहीं है। इसलिए उपजीव्य विरोध नाम का जो पूर्व पक्ष का हेतु है वह हेतु ही असिद्ध है। हेतु सिद्धि नाम का दोष बता रहे पूर्व पक्ष के मत में। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि व्यावहारिक गुरु शिष्यादि भेदम उपजीव्य, जो व्यावहारिक गुरु शिष्य और आदि पद से शासन रूपी जो भेद हैं वो है उपजीव्य, और उसी को आधार बना करके, हेतु बना करके होने वाला जो वाक्यार्थ ज्ञान है, ज्ञायमान वाक्यार्थ, इसमें वाक्य शब्द से लीजिए तत्वमशादि वाक्य, और वाक्यार्थ शब्द से लीजिए आत्म एकत्व। तो ज्ञायमान वाक्यार्थ हुआ आत्म एकत्व, और उसकी अवगति यानी ज्ञान। व्यावहारिक शिष्यादि द्वैत को हेतु बना करके होने वाला जो आत्म एकत्व ज्ञान, उसमें कहते हैं प्रत्यक्षादिगतम, उस आत्म एकत्व ज्ञान से प्रत्यक्षादि में रहने वाला जो व्यावहारिक प्रामाण्य है वह उपजीव्य है। आत्म एकत्व ज्ञान का व्यावहारिक प्रामाण्य, और तच्च पारमार्थिक एकत्व अवगत्या न विरुध्यते। प्रत्यक्षादि प्रमाणों में रहने वाला जो व्यावहारिक प्रामाण्य, उसका पारमार्थिक आत्म एकत्व के साथ कोई विरोध नहीं है। और अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार ये नहीं कह रहा है कि तत्व प्रत्यक्षादि प्रमाणों में व्यावहारिक प्रामाण्य नहीं है, ये नहीं बता रहा है। वो तो ये बता रहा है कि तत्वमशादि वाक्य तत्वावेदक प्रमाण नहीं है, पारमार्थिक प्रामाण्य नहीं है। तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषयभूत जो द्वैत है वह पारमार्थिक नहीं है, ऐसा तत्वमशादि महावाक्य बता रहा है। का अर्थ है कि निह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुतियां बता रही है। व्यावहारिकत्व का निषेध नहीं कर रही है, पारमार्थिकत्व का निषेध कर रही है। इसलिए कहते हैं कि पारमार्थिकम एकत्व अवगत्या न विरुध्यते। प्रत्यक्षादि के व्यावहारिक प्रामाण्य का पारमार्थिक आत्म एकत्व के साथ कोई विरोध नहीं है, किंतु तया विरोधात अनुपजीव्यम प्रत्यक्षादेः व्यावहारिकम प्रामाण्यम बाध्यते इति भाव। किंतु तया विरोधात, हाँ वो तो है, तया ने अवगत्या, पारमार्थिक एकत्व अवगत्या, किंतु तया यानी पारमार्थिक एकत्व अवगत्या विरोधात अनुपजीव्यम प्रत्यक्षादेः तात्विकम प्रामाण्यम बाध्यते इति भाव। तो ये जो पारमार्थिक एकत्व अवगति है उसका विरोध किसके साथ है? तो जो पारमार्थिक एकत्व अवगति का उपजीव्य नहीं है वो कौन? प्रत्यक्षादि में तात्विक प्रामाण्य। प्रत्यक्षादि प्रमाणों में तात्विक प्रामाण्य यह पारमार्थिक एकत्व अवगति का उपजीव्य नहीं है। पारमार्थिक एकत्व अवगति का तो उपजीव्य कौन है? प्रत्यक्षादि प्रमाणों का व्यावहारिक प्रामाण्य, वो उपजीव्य है। उसके साथ आत्म एकत्व अवगति का कोई विरोध नहीं है। और विरोध किसके साथ है? आत्म एकत्व अवगति के साथ विरोध किसका है? प्रत्यक्षादि प्रमाणों के तात्विक प्रामाण्य का, पारमार्थिक प्रामाण्य का पारमार्थिक आत्म एकत्व अवगति के साथ विरोध है। तो पारमार्थिक आत्म एकत्व के साथ विरोध प्रत्यक्षादि प्रमाणों के तात्विक प्रामाण्य का है। हाँ हाँ, वो तात्विक प्रामाण्य वो परमात्मा एकत्व का, पारमार्थिक एकत्व विज्ञान का
उपजीव्य भी नहीं है। जो उपजीव्य नहीं है उसके साथ अवगति का विरोध है, इसलिए उसका बात करेगा। और अनुपजीव्य हुआ तात्विक प्रामाण्य, उसके साथ विरोध है, उसका बात करेगी आत्मेकत्व अवगति। इसलिए व्यावहारिक प्रामाण्य जो उपजीव्य है उसका विरोध नहीं है। तो किंतु तया विरोधात, तया ने आत्मेकत्व अवगति के साथ विरोध है किसका? तो अनुपजीव्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों के तात्विक प्रामाण्य का विरोध है, वह बाधित होगा। बाध्यते किससे? तो आत्मेकत्व अवगति के द्वारा बाधित होगा। इति भाव, ये अभिप्राय निकला अवगति साधना नाम इत्यादि सब वाक्य का, यानी समाधान भाष्य का ये अर्थ निकला। अब न च इयम अवगति अनर्थिका इत्यादि जो भाष्य वाक्य है, इसकी अवतरण टीका है किंच एकत्व अवगते है फलवत प्रमात्वात् निष्फलो द्वैत भ्रमो बाध्य इत्याह न च इयम इति। तो ये कह रहे हैं सिद्धांती कि अहम ब्रह्मास्मि ये जो साक्षात्कार है तत्वमस्यादि वाक्य से उत्पन्न होने वाला, इसका अपने उपजीव्य के साथ विरोध नहीं है, ये बता दिया गया। और ये बताया जा रहा है कि व्यावहारिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों के व्यावहारिक प्रामाण्य रूप उपजीव्य को आधार बना करके उत्पन्न हुआ जो आत्म एकत्व साक्षात्कार है वह सफल भी है। इसलिए उस सफल आत्म एकत्व साक्षात्कार से मानना चाहिए कि निष्फल जो द्वैत भ्रम है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से होने वाला परमार्थ दृष्टिया जो भ्रमात्मक ज्ञान है और वह निष्फल भी है, यानी उससे समूल अध्यास की निवृत्ति रूपी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। वेदांत का प्रयोजन है समूल अध्यास की निवृत्ति। यही अध्यास भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बताया है ना, अस्य अनर्थ हेतु हो प्राणाय सर्वे वेदांता आरभन्ते। सभी उपनिषदों का आरंभ किसके लिए है? तो अस्य अनर्थ हेतु प्राणाय, समस्त दुखों का हेतु जो अध्यास, उस अध्यास का प्राण यानी आत्यंतिक निवृत्ति। आत्यंतिक निवृत्ति कहते हैं समूल निवृत्ति को। इसलिए दुख के हेतुभूत अध्यास की समूल निवृत्ति यह है प्रयोजन वेदांत का। और यह प्रयोजन सिद्ध होता है आत्म एकत्व साक्षात्कार से। इसलिए आत्म एकत्व साक्षात्कार है सफल, फलवान। तो सफल आत्म एकत्व साक्षात्कार का साफल्य होने से, और ये जो तत्वमस्यादि क्या नाम प्रत्यक्षादि प्रमाण है, इनसे होने वाला जो रूपादि का ज्ञान है, इससे वेदांत का प्रयोजन समूल अध्यास की निवृत्ति सिद्ध नहीं होती। इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाणों से होने वाले द्वैत ज्ञान को कहा जाता है निष्फल, और वह परमार्थ दृष्टिया भ्रम है। क्योंकि श्रुति पारमार्थिक अवस्था में तो कहते हैं निह नानास्ति किंचन, और जो द्वैत दिख रहा है वो भ्रांति है श्रुति की दृष्टि में। इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाणों से होने वाला जो द्वैतात्मक ज्ञान है वह भ्रम है और निष्फल भी है। उसका बाद सफल प्रमा जो आत्म एकत्व अवगति है उससे होगा। इस अभिप्राय से लिखा कि किंच एकत्व अवगते है फलवत प्रमात्वात् निष्फलो द्वैत भ्रमो बाध्य इत्याह। तो एकत्व अवगति से, ये एकत्व अवगति कैसी है? तो कहते फलवत प्रमात्वात्, एकत्व अवगति में सफल प्रमात्व होने से, और जो द्वैत ज्ञान है उसमें तो निष्फल भ्रमत्व है। इसलिए प्रमा से भ्रम बाध्य होता है। तो जैसे सर्प ज्ञान भ्रम है
वह रज्जु के परमात्मक ज्ञान से बाधित होता है। ऐसे ही एकत्व ज्ञान है प्रमा और द्वैत ज्ञान है भ्रम। उस द्वैत ज्ञान रूपी भ्रम की निवृत्ति बाध एकत्व ज्ञान से मानना उचित है। इस अभिप्राय से लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि न च इयम अवगति अनर्थिका भ्रांतिर्वा इति शक्यम वक्तुम। इयम अवगति शब्द से लीजिए तत्वमशादि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक अवगति यानी साक्षात्कार। यह अनर्थक नहीं है का मतलब इसका कोई प्रयोजन नहीं है ऐसी बात नहीं, सफल है। इसका फल है अविद्या की निवृत्ति, समूल अध्यास की निवृत्ति रूप फलवती है यह आत्म एकत्व अवगति। इसलिए सफल मानी जाएगी, अनर्थक नहीं मानी जाएगी, सार्थक मानी जाएगी। और यह भ्रांति भी नहीं है क्योंकि इसका बाध करने वाला दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान का बाधक कोई ज्ञानांतर न होने से इसे भ्रम भी नहीं कहा जाएगा। इसलिए कहते न च इयम अवगतिर अनर्थिका भ्रांतिर्वा इति शक्यम वक्तुम। क्यों तो कहते हैं इसको निष्फल इसलिए नहीं कहा जाता कि अविद्यादि निवृत्ति फल दर्शनात्, अविद्या की निवृत्ति रूपी फल इस आत्म एकत्व अवगति का देखा जा रहा है। और इसको भ्रांति इसलिए नहीं कहा जा सकता कि बाधक ज्ञानांतरा भावाच्य, ये अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान का बाधक कोई दूसरा ज्ञान न होने से। जैसे मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये मेरा भोग्य जगत है, इसका बाधक, इस ज्ञान का बाधक तो ज्ञानांतर है अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार। द्वैत ज्ञान का बाधक तो अद्वैत ज्ञान है और अद्वैत ज्ञान का बाधक कोई ज्ञानांतर है नहीं, इसलिए इसे भ्रम नहीं कहा जाएगा। आगे कहते हैं प्राक्च इत्यादि वाक्य है ना, इसका अवतरण है टीका में। प्राक्च आत्मेकत्व अवगते इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, इसको देखिए। ननु सर्वस्य द्वैतस्य मिथ्यात्वे स्वप्नो मिथ्या जाग्रत सत्यम इत्यादि लौकिको व्यवहारः सत्यंचा नृतंच सत्यम अभवत इति वैदिकश्च कथम इति आशंक्य यथा स्वप्ने इदम सत्यम इदम अनृतम इति तात्कालिक बाधाभ्याम व्यवहारः तथा दीर्घ स्वप्नेपि इति उक्त स्वप्न दृष्टांतम स्मारयति प्राक्चेति। तो ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी पहले एक शंका करते, उसका उत्तर देने के लिए प्राच्य इत्यादि भाष्यवाक्य है। पूर्व पक्ष की शंका है कि सर्वस्य द्वैतस्य मिथ्यात्वे यदि शिष्य शासिता शास्त्र आदि सारा द्वैत मिथ्या मानेंगे वेदांत सिद्धांत के अनुसार, तब तो सर्वस्य द्वैतस्य मिथ्यात्वे स्वप्नो मिथ्या जागृत सत्यम, ऐसे स्वप्न द्वैत दो प्रकार का, एक स्वप्न द्वैत और एक जागृत द्वैत, ये दोनों भी द्वैत यदि मिथ्या है, स्वप्न द्वैत भी और जागृत द्वैत दोनों भी मिथ्या मानेंगे, तो ये जो लोक में व्यवहार होता है कि स्वप्नो मिथ्या जागृत सत्यम, ये लौकिक व्यवहार कैसे होगा? स्वप्न द्वैत भी मिथ्या, जागृत द्वैत भी मिथ्या होगा, तो लोक में यही कहना चाहिए कि द्वैत मिथ्या है। ये भेद नहीं होना चाहिए कि स्वप्न द्वैत तो मिथ्या है, जागृत द्वैत सत्य है। ऐसा भेद करके व्यवहार हो रहा है न लोक में, शब्द प्रयोग। और वेद में भी ये वैदिक वाक्य है कि सत्यंच अनृतंच सत्यम अभवत। जो
लोक में सत्यत्वेन रूपेण प्रसिद्ध पदार्थ है वह भी, और आंद्रित यानी लोक में मिथ्या के रूप में प्रसिद्ध जो पदार्थ हैं, ये दोनों भी एक सत्य वस्तु ही बनी है। सत्यम अभवत, सत्य है ब्रह्म, और ये सत्य ब्रह्म ही लोक में सत्य करके प्रसिद्ध जो पदार्थ है वो बना, और लोक में असत्य करके प्रसिद्ध जो पदार्थ है आंद्रित, वह भी कौन बना? ये ब्रह्म ही, क्योंकि वेदांत के अनुसार तो एक ब्रह्म ही था, तो ब्रह्म से अतिरिक्त तो दूसरा तो कोई था नहीं। तो फिर लोक में आंद्रित रूप से प्रसिद्ध जो स्वप्न जगत, वह भी कौन बना? ब्रह्म ही। और लोक में सत्य करके प्रसिद्ध जो जागृत जगत है, वह भी कौन बना? ब्रह्म ही बना। तो ये जो श्रुति व्यवहार है, यानी श्रुति का प्रयोग है, वह कहते हैं वैदिकस्य कथम, यानी कैसे उत्पन्न होगा। यदि सारा द्वैत मिथ्या है तो ये मिथ्या और आंद्रित भेद करने वाला लौकिक वैदिक व्यवहार कैसे उत्पन्न होगा। इस प्रकार की शंका का पूर्व पक्षी ने उत्थापन किया। इसका समाधान इस अभिप्राय से प्राच्य इत्यादि से सिद्धांति कर रहे हैं। वह अभिप्राय बताया कि यथा स्वप्ने इदम सत्यम इदम आंद्रितम इति तात्कालिक बाधा बाधाभ्याम व्यवहारः तथा दीर्घ स्वप्नेपि इति उक्त स्वप्न दृष्टान्तम स्मारयति। यह अभिप्राय है सिद्धांति का कि कहते हैं जैसे स्वप्न में, लौकिक स्वप्न में भी दो विभाग होते हैं कि नहीं, कि एक रात में सो करके एक ने स्वप्न देखा कि उसे कहीं पहले सत्य सर्प दिखा, उसका संस्कार बुद्धि में पड़ा स्वप्न में, और फिर रास्ते में जा रहा था, मंद अंधकार था, रस्सी पड़ी हुई थी, तो वहां पर उसे सर्प का ज्ञान हुआ, रस्सी पे भ्रांत्यात्मक। फिर किसी मित्र ने आकर के स्वप्न में समझा दिया कि ये तो रस्सी है, सर्प नहीं, तो उसका निश्चय हुआ कि ये तो आंद्रित सर्प है। तो ये दो विभाग स्वप्न में हुए कि नहीं, एक सत्य, रज्जु सत्य है, और रज्जु में भासने वाला सर्प मिथ्या है। ये जो स्वप्न में भी ऐसा दो विभाग बनता है, यद्यपि है दोनों भी मिथ्या, लेकिन स्वप्न काल के लिए व्यवहार में, जैसे स्वप्न व्यवहार में एक रज्जु सत्य है और ये आंद्रित है सर्प, ऐसी प्रतीति होती है और व्यवहार चलता है, वैसे ही ये जो दीर्घ स्वप्नात्मक है जागृत अवस्था, दृष्टांत हो जाएगा। जैसे स्वप्न देखते तो स्वप्न में भी दो विभाग हो जाते, एक सत्य और एक असत्य, यद्यपि दोनों के दोनों भी असत्य ही है, लेकिन उसमें भी जैसे व्यवहार के लिए दो विभाग हो गए, ऐसे ये दीर्घ स्वप्न स्थानीय जो आपका जागृत द्वैत है, इसमें भी ये कल्पित सत्यत्व और आंद्रितत्व का व्यवहार हो रहा है। ये यहां पर प्राच्य इत्यादि भाष्य वाक्य से भाष्यकार भगवान समझा रहे हैं। इस पर चर्चा हम लोग करते हैं परसों, कल तो अनध्याय है।